तो पूरे 4 साल और 15 दिन वेट करने के बाद फाइनली हमें जाकर वुल्वरीन का ट्रेलर देखने को मिल चुका है। देख रहे हो तुम, मुझे इसकी डेट तक याद थी। तो इसका अनाउंसमेंट ट्रेलर आया था 10 सितंबर 2021 में एंड फाइनली इसका हमें गेम प्ले ट्रेलर देखने को मिला है 25 सितंबर 2025 में, यानी कि पूरे 4 साल और 15 दिन। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तुम्हें पता है क्या है? कि जो भी हमारी वुल्वरीन की गेम आ रही है, इसको इंसोम्नियाक बना रहा है। अब तुम में से जो लोग इंसोम्नियाक के बारे में नहीं जानते, मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही हो। तो मार्वल स्पाइडरमैन गेम तो तुम सबने खेली होगी, 2018 की गेम ऑफ द ईयर, प्लस तुमने माइल्स मोरालेस भी खेली होगी एंड फिर तुमने मार्वल स्पाइडरमैन 2 भी खेली होगी, जो कि अभी रिसेंटली आई थी 2023 में। खैर ये गेम ऑफ द ईयर डिजर्व करती थी, लेकिन इसकी जगह बॉल्डर्स गेट 3 बन गई, जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अब मैंने सुन रखा है। तो हम ये पुरानी बातों पे क्यों चले जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो मैं तुम्हें वुल्वरीन के बारे में, इसके पूरे ट्रेलर का पूरा ब्रेक डाउन करके तुम हर एक पॉइंट बताता हूँ जो तुमने मिस करा होगा। हर वो एक कैरेक्टर जो तुम्हें इसमें दिखा है एंड जितनी भी लाइव लोकेशंस में हमें दिखी है एंड गेम के बारे में मतलब कैसी होगी, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये जो हमारी अभी वुल्वरीन की गेम आएगी ना, ये फुली ओपन वर्ल्ड नहीं होगी। जैसे हमारी पिछली स्पाइडरमैन की गेम्स थी ना, फुली ओपन वर्ल्ड, न्यूयॉर्क सिटी में तुम कहीं भी घूमो, कहीं भी स्विंग करो, फ्री, ऐसे ही कुछ मन नहीं कर रहा तो ऐसे स्विंग कर लो, मतलब तुम एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छा खासा, उसमें ओपन वर्ल्ड है। तो ये भी ओपन वर्ल्ड होगी, लेकिन ये सेमी ओपन वर्ल्ड होगी। इसमें हमें स्टोरी के हिसाब से जो जो लोकेशंस आएंगी वहाँ जाना होगा एंड ऑब्वियसली हमें वहाँ पर फ्रीडम मिल जाएगी इधर उधर एक्सप्लोर करने की, लेकिन फुली हमें जैसे पिछले स्पाइडरमैन गेम्स में छूट मिलती थी ना, इसके अंदर नहीं मिल पाएगी। तो ये सेमी ओपन वर्ल्ड गेम होगी, फुली ओपन वर्ल्ड नहीं होगी। एंड फाइनली जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इस गेम को M रेटिंग दे दी गई है। M माने मैच्योर, यानी कि ये गेम 17+ के लिए आएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वुल्वरीन से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? उसके क्लॉज है भाई, दुनिया की सबसे नुकीली छुरी लेके घूम रहा है वो अपने हाथ में। अब वो सामने वाले को तरकारी की तरह काटेगा नहीं तो तुम क्या करोगे? मतलब वो बंदे को मारेगा, धुआं निकलेगा? नहीं भाई, वुल्वरीन है वो। गोर चाहिए, वायलेंस चाहिए, वुल्वरीन ऐसा ही कैरेक्टर है। तो मैं पता है इस चीज़ से इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि जब भी गेम अनाउंस हुई थी ना, तो इसकी बातें चल रही थी इस गेम को PG-13 रखेंगे, क्योंकि हमारी पिछली स्पाइडरमैन गेम भी PG-13 थी। खैर, मैं इस खबर से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि फाइनली इसको M रेटिंग दे दी गई है एंड इसका ट्रेलर देखकर तुम ऑब्वियसली वो चीज़ कंफर्म भी कर सकते हो कि क्यों M रेटिंग दी गई है। तो देखो, गेम के अंदर 2 कंफर्म लोकेशंस तो है जो हम एक्सप्लोर करेंगे ड्यूरिंग द स्टोरी। तो सबसे पहली लोकेशन तो है माद्रिपुर, मैड्रिपुर, जो चाहे तुम कैसे प्रोनाउंस करो, लेकिन मैड्रिपुर इसमें हमें एक्सप्लोर करने को मिलेगा। ये जो तुम बार देख रहे हो ना, अनाउंसमेंट में भी था एंड ट्रेलर में भी हमें बार दिख रहा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये हमारा प्रिंसेस बार होगा, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही कॉमन बार है। यहाँ पर काफ़ी सारे सुपर हीरोज वगैरह आते हैं, ये मैड्रिपुर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। अब तुम पूछोगे मैड्रिपुर है क्या? तो भाई ये कोई रियल वर्ल्ड लोकेशन नहीं है, ये एक फिक्शनल लोकेशन है जो कि मार्वल की दुनिया में एग्जिस्ट करती है। मेरे को पहले लगता था कि मैड्रिपुर कोई असली लोकेशन है, फिर मैंने बाद में जाके सर्च करा तो मुझे पता चला अच्छा तो ये मार्वल वालों ने अपने लिए बना रखी है। तो ऐसे करके इसमें मैड्रिपुर तो हमें अच्छे से एक्सप्लोर करने को मिलेगा एंड एक और जो बहुत अच्छी जगह है हमें एक्सप्लोर करने को मिली, वो है कनाडा। तो हमारी गेम कनाडा में बहुत अच्छे से टेक प्लेस लेगी इसकी स्टोरी। तो कनाडा और मैड्रिपुर तो हमें बहुत अच्छे इसमें दिखाई देगा। एंड नेक्स्ट जो सवाल पैदा होता है कि आखिर इस ट्रेलर के अंदर वुल्वरीन जिस आर्मी से लड़ रहा है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये साइबॉर्ग टाइप जो हमारे इसमें छोटे मोटे गुंडे दिख रहे हैं, आखिर ये है कौन? तो देखो, पहली नज़र में तो मेरा डाउट गया था कि ये हैमरहेड के बंदे हैं, क्योंकि अगर तुमने मार्वल स्पाइडरमैन गेम खेली है तो उसकी DLC में तुम्हें याद होगा, लास्ट में सिल्वर सेबल का टेक सारा चुरा लेते हैं हैमरहेड के गूंस एंड फिर वही सब हमारी DLC में स्टोरी चलती है। तो मेरा पहला डाउट गया था कि ये हैमरहेड के लोग हैं। फिर बाद में मैंने अच्छे से सर्च करा तो मुझे पता लगा कि ये रिवर्स है। अब तुम लोग अगर रिवर्स के बारे में नहीं जानते तो ये एक्समैन के बहुत ही ज़्यादा कॉमन विलन है एंड तुमने लोगन मूवी देखी है ना, उसके अंदर भी थे ये लोग। तो रिवर्स बेसिकली हमारे साइबॉर्ग टाइप क्रिमिनल्स है, मतलब ऐसे ही हमारा छोटा मोटा क्रिमिनल्स का गैंग है जो कुछ पार्ट इनका रोबोटिक है, कुछ हाथ रोबोटिक है, मतलब आधे इंसान है आधे रोबोट्स है। तो तुम ऐसा मान सकते हो, क्योंकि जब वुल्वरीन इनको अपने क्लॉज से काट रहा है तो अच्छे से हमें खून खराबा भी देखने को मिल रहा है, तो तुम समझ सकते हो ये थोड़े से इंसान भी है।
तो ये हैमर हेड के बंदे नहीं, ये रीवर्स हैं। इनके बारे में मैं अच्छे से किसी और वीडियो में कभी कवर कर लूँगा। एंड नेक्स्ट दो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो हमें ट्रेलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टर मिस्टीक। तुम मिस्टीक को देख रहे हो, एकदम अपने कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट में है। अब मिस्टीक इसमें हमारा वुल्वरीन की हेल्प करेगी, या फिर ये हमारा विलन्स की साइड होगी, या फिर ये वुल्वरीन की हेल्प करके इसको आगे धोखा दे देगी। इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इस गेम के अंदर मिस्टीक भी होगी। इसको भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। एंड एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तुम इस शॉट में देख पा रहे हो ना, वुल्वरीन जिससे बहुत गंदी तरह से हमें पिटता हुआ दिख रहा है। आखिर ये है कौन? तो गाइज ये है हमारा ओमेगा रेड। अब तुम लोग ओमेगा रेड के बारे में अगर नहीं जानते तो मैं इसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। तो ये हमारा एक्स-मैन का बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सुपर विलन है। एंड इसकी पावर्स के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इसकी पावर्स तो देखो, तुम सुनते जाओ। ये सबसे पहली बात तो एक म्यूटेंट है, एंड ये मिलिट्री टैक्टिशियन है, एंड प्लस ये बड़ा है। इसका साइज तुम देख ही पा रहे हो, वुल्वरीन को ये मतलब ऐसे उठा के चोक्सलन दे दे। एंड प्लस इसकी सबसे स्पेशल एबिलिटी ये है कि इसके दोनों हाथों से कार्बोनेडियम केबल्स निकलती है, एंड उस केबल्स के यूज से ये सामने वाले का लाइफ फोर्स ड्रेन कर सकता है। तो इसकी पावर्स कुछ ऐसे ही वर्क करती है कॉमिक्स के अंदर भी। एंड ये अब तक हमें किसी लाइव एक्शन के अंदर ढंग से दिखाया नहीं गया। ढंग से क्या मतलब, कहीं भी नहीं दिखाया गया। उल्टा ये किसी एनिमेशन वगैरह में होगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी भी मूवी वगैरह में तो ये दिखाया ही नहीं गया। नेक्स्ट हमें इस शॉट के अंदर वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर भी थोड़ा थोड़ा दिखाया जा रहा है कि गेम के अंदर कैसे वर्क करेगा। उसके अंदर का हमें थोड़ा सा एडामेंटियन भी दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर वुल्वरीन को अपने क्लॉज निकालने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। देख रहे हो, मतलब उसके क्लॉज यहाँ पर थोड़े थोड़े निकल पा रहे हैं, एंड थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है उसको। अब जहाँ तक मेरा मानना है, ये इसके पीछे का कारण शायद ओमेगा रेड ही होगा, क्योंकि अभी मैंने इसकी तुम्हें लाइफ ड्रेनिंग वाली पावर्स बताई। तो क्या पता इसके पीछे हमारा ओमेगा रेड हो, या फिर रीवर्स कोई हमारा स्पेशल टेक्नोलॉजी लेके आ जाए, या फिर एक विलन और है जिसके बारे में मैं तुम्हें वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। तो सुनते जाओ। तो बहुत ही क्लोजली अगर तुम इस शॉट के अंदर ध्यान दोगे ना, तो ये सामने देखो, इसके ऊपर तुम्हें लिखा दिखेगा ट्रास्क इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्टली डाउट जाता है बॉलीवर ट्रास्क को। अब तुम लोग पूछोगे बॉलीवर ट्रास्क कौन है, तो ये हमारा मिलिट्री साइंटिस्ट है, एंड ये भी हमारा एक्स-मैन का ही सुपर विलन है। एंड पता है इसने सबसे बड़े कांड क्या है इसके, इसने ही सेंटिनल्स को बनाया है। अब सेंटिनल्स तो तुम्हें पता ही होगा ना कौन है। सेंटिनल्स भी नहीं पता भाई, अब तो क्या बताऊं मैं तुम्हें। सेंटिनल्स हमारा एक्स-मैन के मतलब इनकी लड़ाई होती रहती है एक्स-मैन से बहुत ज़्यादा। इनको तुमने एक्स-मैन 97 जो हमारी एनिमेटेड सीरीज है उनके अंदर भी देखा होगा। तो सेंटिनल्स हमारे रोबोट टाइप होते हैं, मतलब तुम ऐसा मान सकते हो। मैं इसमें इतना डिटेल में तुम्हें क्या बताऊं। तो सेंटिनल्स भी हमारा बॉलीवुड ट्रास्क ही बनाता है, एंड इसकी कंपनी होती है अपनी ट्रास्क इंडस्ट्रीज, जिसका तुम यहाँ पर सामने हिंट भी देख पा रहे हो। एंड इस ट्रेलर के लास्ट में हमें सेंटिनल भी दिखाया जाता है, यानी इसमें सेंटिनल से भी फाइट होगी। अब अगर वुल्वरीन है और सेंटिनल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, मैंने शायद सारी डिटेल्स कवर कर लिया है तुम्हारे लिए। एंड एक डिटेल और है, छोटी सी डिटेल है, ये मुझे नहीं लगता इतनी मायने रखती है, फिर भी चलो बता देता हूँ। तो यहाँ पर तुम ये बाइक वाले सीन में देख पा रहे हो ना, यहाँ पर वुल्वरीन की जो प्लेट का नंबर लिखा है। अगर तुम इस प्लेट के नंबर को ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक स्पूफ हो सकता है अनकैनी एक्स-मैन की कॉमिक्स का। खैर बस इतनी सी छोटी सी बात थी, क्या पता ये हमारा स्पूफ हो या फिर हिंट हो। बस फिर सारी डिटेल्स मैंने तुम्हारे लिए कवर कर ली। मैंने ओमेगा रेड, मिस्टीक एंड वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर, मैड्रिपोर, कनाडा, बॉलीवर ट्रास्क, सेंटिनल सब कुछ तुम्हें बता दिया है। अनकैनी एक्स-मैन ये भी बता दिया। तो ट्रेलर को देख के अभी इतना ही समझ आ रहा है, एंड फ्यूचर में जब इसके और ट्रेलर्स आएंगे तो उस पर हम और बातें करेंगे। पहले वीडियो 10 मिनट की पहुंच रही है, तो इससे ज़्यादा लंबा नहीं चलते। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।